जो वेंटिलेटर है इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर अलार्म बड़े फ्रीक्वेंटली हम आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई प्रेशर अलार्म के रीजंस क्या क्या और लो प्रेशर के रीजंस क्या क्या ये हम पढ़ेंगे। हाई प्रेशर अलार्म ऑन वेंटिलेटर, तो इसके कॉज या इसके रीजंस होते हैं। इसको आप बहुत ही लॉजिकल सोचिए कि अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ट्यूब जो वेंटिलेटर सर्किट और ईटी ट्यूब है उससे सेम प्रेशर पे हवा नहीं जा पाएगी और अंदर उसको ज़्यादा प्रेशर में हवा पुश करनी पड़ेगी, तो हाई प्रेशर का अलार्म बच जाएगा। अगर किसी को सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म है, यानी कि पेशेंट के जो लंग्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्टिफनेस हो गई और लंग्स की जो सांस लेने की नली है वो ऐसी सिकुड़ गई है, तो बहुत तेज प्रेशर में हवा देनी पड़ेगी ताकि मान लीजिए 400 ml आपने डिसाइड कर लिया है कि 400 ml एक सांस में जाना चाहिए और इतना रेजिस्टेंस है लंग्स के अंदर, ये एयर पुश वो नहीं कर पा रहा है, तो प्रेशर उसको बढ़ा के 400 ml अचीव करना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर अलार्म बजेगा। ये बाहर से आप अगर स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो ये वीज जैसा आपको सुनाई दे जाएगा। दूसरा बहुत कॉमन रीजन होता है इंक्रीज्ड सिक्रीशंस इन एयरवे। अगर मान लीजिए प्रॉपरली सक्शनिंग नहीं हुई है या सक्शनिंग होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस बन रहे हैं, तो वो सिक्रीशंस अंदर भरे रहेंगे और एकदम प्रेशर तेज दे दे के वेंटिलेटर तेज प्रेशर दे के अपना वॉल्यूम जो उसमें सेट है वो अचीव करेगा। तो ये हो गया सबसे कॉमन दो रीज़न। इसके अलावा होता है अगर मान लीजिए ईटी ट्यूब मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो गई मतलब वो या तो ऊपर हो गई या बहुत अंदर चली गई, एक लंग्स के अंदर ज़्यादा चली गई, तभी हो सकता है। दूसरा, अगर सिक्रीशन नहीं है किसी भी और रीजन से, ईटी ट्यूब या फिर वेंटिलेटर का जो सर्किट है वो बंद हो गया। मान लो पेशेंट है वो कॉन्शियस हो गया तो वो अपनी जो ईटी ट्यूब है वो दांत से चबा देगा। ईटी ट्यूब डिस्प्लेस हो गई, ईटी ट्यूब या ऐसे लिख लेते हैं उसको, पेशेंट बाइटिंग ईटी ट्यूब। किंक मतलब ऐसा वेंटिलेटर का सर्किट है ये ऐसा मुड़ गया है, तो मुड़ के जो उसका ऐसा सीधे में जितना एयर जा सकता है वो मुड़ के उतना नहीं जा पा रहा। किंक और ब्लॉकेज इन वेंटिलेटर सर्किट। अब वेंटिलेटर सर्किट जो होता है, हमारी जो हवा होती है वो ह्यूमिड होती है, मतलब उसमें पानी होता है और हमने पढ़ लिया ये तो क्लोज्ड वेंटिलेशन हो रहा है, तो ये एयर से तो किसी तरीके से कांटेक्ट में है नहीं। लंग्स के अंदर जो एयर जा रही है ये तो पूरी मशीन के अंदर से आ रही है। तो विथ टाइम धीरे धीरे क्या होता है, जो वेंटिलेटर सर्किट है उसमें सिक्रीश जो नॉर्मल एयर हम लोग पेशेंट ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा है उससे ह्यूमिडिफाइड होती है, उसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो ये पानी इकट्ठा हो जाता है और ये पानी इकट्ठा होके ईटी ट्यूब में भर जाता है और इसको ब्लॉक कर देता है। तो इसके अंदर आपको पानी मिलेगा कई बारी, और इसको प्रिवेंट करने का तरीका होता है एक फिल्टर जैसा आता है, वो फिल्टर लगा देते हैं, उसको एचएमई फिल्टर बोलते हैं। तो ये फिल्टर लगा देते हैं, तो फिल्टर के अंदर टिश्यू पेपर जैसा खूब सारा पेपर होता है जो फिल्टर भी करता है हवा और वेंटिलेटर के ट्यूब में पानी भरने से रोकता भी है, क्योंकि पेपर जो होता है वो पानी को सक कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट रीजन होता है अगर पेशेंट मान लीजिए कॉन्शियस है और वो कॉन्शियस है और वो नहीं कर रहा, बाइट नहीं कर रहा ट्यूब को, लेकिन वो अब खुद कोशिश कर रहा है कि मैं सांस ले लूं। अब वेंटिलेटर ने जैसी सांस पुश करी इंस्पिरेशन के लिए, हवा अंदर भेजने के लिए, पेशेंट ने मान लो उस टाइम पे सांस बाहर छोड़ दी, एक्सपायर कर दिया, तो भी हाई प्रेशर का अलार्म आ सकता है। उसको हम बोलते हैं पेशेंट इज फाइटिंग दी वेंटिलेटर। पेशेंट फाइटिंग वेंटिलेटर, तो वो लड़ना नहीं चाह रहा वेंटिलेटर से, लेकिन उसके अंदर जो हवा जा रही है उसको नहीं पता कब आएगी, वो अपने हिसाब से हवा ले रहा है और वो एंक्शियस भी है क्योंकि उसके मुंह के अंदर ट्यूब है। तो जैसे ही वेंटिलेटर का पेशेंट कॉन्शियस होता है तो वो वेंटिलेटर के अगेंस्ट कई बार हवा एक्सहेल कर देता है जब वेंटिलेटर इनहेलेशन के लिए हवा भेज रही होती है। तो इस सिचुएशन में भी आपको हाई प्रेशर अलार्म मिलेगा। कभी भी हाई प्रेशर अलार्म मिले तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है, सक्शनिंग, क्योंकि सबसे कॉमन रीजन वेंटिलेटर में हाई प्रेशर का होता है इंक्रीज सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन ठीक है और आपने ऑस्कल्टेट कर लिया पेशेंट को
कि अंदर वीज तो नहीं है, तो फिर आप बाकी किसी रीजन के पे जाओगे कि और किसी और रीजन से फिर हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है।